जय हिंद, वंदे मातरम, जय जगत। चुनाव के दृष्टिकोण से हिंदुस्तान का सबसे महत्वपूर्ण प्रदेश है उत्तर प्रदेश, जिसकी की प्रभारी स्वयं प्रियंका गांधी है। आज हमारे साथ है नर्मदेश्वर शुक्ला जी, जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी उत्तर प्रदेश के सदस्य हैं, और हम उनसे जानते हैं कि कांग्रेस का इतिहास क्या रहा है और भविष्य क्या होगा। वैसे तो हम हर दिन यहाँ से किसी न किसी महान विभूति को, उनकी बातों को आप तक पहुंचाते रहेंगे, लेकिन आज जो हम पहुंचा रहे हैं वो भी महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण प्रदेश की बात है, महत्वपूर्ण व्यक्ति की बात है। सीनियर व्यक्ति हैं नर्मदेश्वर जी, और इनके सभी बड़े नेताओं से अच्छे संबंध रहे हैं। आज हम अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के इस राष्ट्रीय ऑफिस में खड़े हैं, राष्ट्रीय कार्यालय में खड़े हैं, और आज हमारे साथ हैं नर्मदेश्वर शुक्ला जी, जो पीसीसी उत्तर प्रदेश के सदस्य हैं और आज यहाँ आए हुए हैं और सिद्धांतवादी व्यक्ति हैं। इनसे जानते हैं कि कांग्रेस में जो जान आ रही है इसका क्या असर होगा, और आने वाले समय में 2024 में किस मोड़ पर होगी कांग्रेस पार्टी, भारत जोड़ो यात्रा और मल्लिकार्जुन खड़गे जो अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, इसका क्या असर होने वाला है। सबसे पहला सवाल, आज जब कांग्रेस पार्टी लगभग लोग कह रहे हैं कि हाशिए पर चली गई है, और यूपी की बात करें तो वहाँ पर भी बहुत पीछे है। किसी ज़माने में यूपी में कांग्रेस का सिक्का चलता था, आज वहाँ पर भी बहुत पीछे है, और उत्तर भारत के अधिकांश प्रदेशों में कांग्रेस हाशिए पर है। उसको किस प्रकार से अब इस समय जब आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल गया है, एक अलग व्यक्तित्व का धनी आपके साथ है, तो उसका क्या असर यूपी में होगा और शेष भारत में क्या असर होगा? देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष तो हमारे पहले भी श्रीमती सोनिया गांधी जी भी थीं, माननीय राहुल गांधी जी भी थे, और उनके प्रयासों से, उनके मेहनत से हम 2009 लोकसभा चुनाव में भारी बहुमत से केंद्र में सरकार में थे। हम सब आम जन के हित में कार्य किए हैं। हमारी जो कांग्रेस नीति गठबंधन की सरकार थी, किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, बेरोजगारों के लिए, सभी के लिए कानून लाकर और उनकी सुरक्षा का करने का प्रयास किया था। चाहे खाद्य सुरक्षा नियम हो, जिसके माध्यम से लोगों को आज भोजन का अधिकार के माध्यम से खाना मिल रहा है, अनाज मिल रहा है, फ्री में अनाज मिल रहा है। हमारे जो सूचना की क्रांति है, जो हमारे आरटीआई लाए कानून लाए हमारे नेता राहुल गांधी की प्रेरणा से, सोनिया गांधी जी की प्रेरणा से, माननीय मनमोहन जी, तो एक क्रांति आई। जनहित में हम लोग काम करते हैं। कांग्रेस पार्टी सत्ता के लिए नहीं काम करती है। कांग्रेस पार्टी भारतवर्ष की एकता, अखंडता और धर्मनिरपेक्षता के लिए काम करती है। हम कभी सत्ता के लालची नहीं रहे हैं। अब इतिहास रहा है, इस कांग्रेस पार्टी की उत्पत्ति उस आंदोलन से हुई थी, जिस आंदोलन का नेतृत्व हमारे परम पूज्य महात्मा गांधी ने किया था, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी जाति धर्मों के लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी। तो हम सब देश की रक्षा के लिए, एकता के लिए काम करते हैं, सत्ता के लिए नहीं काम करते हैं। जो प्रयास इंदिरा गांधी जी ने किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। भाई, पंडित जवाहरलाल नेहरू कितने वर्ष जेल में रहे, कितने दिनों तक उन्होंने अपनी देश के स्वतंत्रता के लिए आंदोलन किया। जी, ये हमें पता है। कांग्रेस पार्टी ने अपने लोगों को इस देश के लिए न्योछावर किया है। पीछे इंदिरा गांधी जी की तस्वीर है और राजीव गांधी जी की तस्वीर है। इन दो महान विभूतियों की तस्वीर यहाँ इसलिए है क्योंकि इन्होंने अपने प्राणों की बलि दी है। हमारा सवाल है आपसे कि क्या मल्लिकार्जुन खड़गे के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद, और आज जब इतना मुश्किलों के दौर से गुजर रहा है देश, और एक तरफ राहुल गांधी पद यात्रा निकाल रहे हैं, तो इसका क्या असर देश पर होगा? देखिए, राहुल गांधी जी वर्तमान केंद्र सरकार के झूठ और फरेब को उजागर करने के लिए, क्योंकि मीडिया बिक चुकी है, मीडिया इन्हीं के गुलाम हो चुकी है, मीडिया इनके इशारों पर काम कर रही है। राहुल गांधी जी ने सोचा, यहाँ रामलीला मैदान में रैली के माध्यम से उन्होंने घोषणा की थी कि हम जनता के बीच में जाएंगे, उनका दुख दर्द जानेंगे। तो उन्होंने कन्याकुमारी से कश्मीर तक की पदयात्रा शुरू की है, और आप देख रहे हैं जिस तरह से लाखों लोग
उस पद यात्रा में जुड़ रहे हैं बगैर किसी लगाव के, बगैर किसी बुलावे के, तो इससे ये आपको खुद ही महसूस होता होगा कि आने वाले दिनों में कांग्रेस की सरकार बनेगी, सरकार बनेगी। और जो हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे जी, जैसे आपने अभी सवाल किया कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से क्या फ़ायदा होगा, तो पहले भी देखिए हमारे जैसे अब मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष हुए जिस दिन से, उसी दिन से उनके निवास पर कार्यकर्ताओं का हजूम मिलता रहा और सबसे वो बेरोक टोक एक आम कार्यकर्ता की तरह मिलते रहे। तो इसका फ़ायदा कांग्रेस को मिलेगा, क्योंकि सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी भाई सुरक्षा व्यवस्था की वजह से इस तरह से नहीं मिल पाते थे। अब खड़गे जी हर एक आम कार्यकर्ता से मिलेंगे, उनका विचार सुनेंगे और कांग्रेस संगठन को बूथ स्तर से लेकर प्रदेश व केंद्र स्तर तक संगठित करेंगे। महत्वपूर्ण बात है कि सुरक्षा, हम पहले भी बता चुके हैं, गांधी परिवार को हमेशा सुरक्षा का खतरा रहता है, उनके ऊपर जान का हमला का खतरा रहता है। इस वजह से वो अचानक हर किसी से मिल नहीं पाते थे। लेकिन आज जब मल्लिकार्जुन खड़गे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनकर आए हैं, तो ऐसे राष्ट्रीय अध्यक्ष से जिससे मिलना आसान रहेगा, उसकी वजह से और अधिक आसानी से कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ेगी। आने वाले समय में बहुत अच्छा माहौल अभी डेवलप होने लगा है पूरे देश में, और 2024 में निश्चित ही कांग्रेस बीजेपी को अपदस्थ करके सत्ता में आएगी। इसका पूरा विश्वास इन लोगों को है।